हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीडी से राइफल लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एफएफपी एंड एसएफपी स्कोप के बारे में। फर्स्ट फोकल प्लान एंड सेकंड फोकल प्लान। फिर आप लोग कहोगे यार ये तो सबको पता है, लेकिन सबको पता है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन एक पॉइंट दोस्तों मैं आगे ऐसा आपको बताऊंगा कि वो किसी को पता नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी आपको पता है गन रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस मिलने वाली है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि एसएफपी एंड एफएफपी में क्या फ़र्क होता है। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी राइफल के लिए कौन से शूट करेंगे, एफएफपी या एसएफपी। तो सबसे पहले एफएफपी की बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट फोकल प्लान। तो एफएफपी एंड एसएफपी में फ़र्क ये होता है कि एफएफपी फर्स्ट फोकल प्लान में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो रेट्रिकल के पीछे लगा हुआ आता है। तो जब मैग्नीफिकेशन 3 से 12 तक या जितना भी मैग्नीफिकेशन होता है वो आप जूम इन जूम आउट कर दो, रेट्रिकल के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट होता है, जो टारगेट होता है वो भी जूम होता है, और रेट्रिकल भी जूम इन और जूम आउट होता है जब आप जूम इन और जूम आउट रेट्रिकल करते हो। और सेकंड फोकल प्लान में जब आप मैग्नीफिकेशन कम या ज़्यादा करोगे तो रेट्रिकल की साइज सेम रहेगी, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो जूम इन और जूम आउट होगा। रेट्रिकल सेम साइज का रहेगा जो साइज का अंदर है। तो रेट्रिकल सेकंड फोकल प्लान में जूम इन और जूम आउट नहीं होगा दोस्तों, ओनली फॉर ऑब्जेक्ट ही होगा जो स्कोप में आपको दिखता है। रेट्रिकल जूम इन और जूम आउट नहीं होगा। तो ये है दोनों में फ़र्क एसएफपी और एफएफपी में। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ दोस्तों कि सेकंड फोकल प्लान में रेट्रिकल की साइज सेम रहेगी, ओनली फॉर जूम मैग्नीफिकेशन जब आप बढ़ाओगे या कम करोगे तो ऑब्जेक्ट जो स्कोप में से दिख रहा है आपको वही जूम इन और जूम आउट होगा, अपोजिट टू फर्स्ट फोकल प्लान वाले स्कोप में। फर्स्ट फोकल प्लान वाले स्कोप में रेट्रिकल के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी जूम इन और जूम आउट होगा, यानी कि रेट्रिकल भी आउट होगा और जूम इन होगा, और जो चीज़ स्कोप में से दिख रही है वो भी जूम इन और जूम आउट होगा। तो दोस्तों ये है एसएफपी और एफएफपी स्कोप में फ़र्क। फर्स्ट फोकल प्लान वाले स्कोप में रेटिकल जूम इन जूम आउट होता है, और सेकंड फोकल प्लान वाले स्कोप में रेटिकल जूम इन जूम आउट नहीं होता। तो आपके लिए कौन से बढ़िया रहेंगे। और दोस्तों एसएफपी एंड एफएफपी सेकंड फोकल प्लान एंड फर्स्ट फोकल प्लान वाली स्कोप की प्राइस भी डिफरेंट होती है दोस्तों। एफएफपी स्कोप महंगे आते हैं क्योंकि वो रेटिकल जो मैग्नीफिकेशन के आगे क्रिएट किया हुआ रहता है, और इसका मैकेनिज्म भी नॉर्मल दोस्तों डिफरेंट होता है अपोजिट टू एसएफपी स्कोप के मुकाबले में। तो आपको कौन से स्कोप लेने चाहिए दोस्तों, एसएफपी या एफएफपी। तो ये था डिफरेंस दोस्तों फर्स्ट फोकल प्लान एंड सेकंड फोकल प्लान के दरमियान में। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्राइस में भी काफ़ी सारा डिफरेंस होता है दोस्तों। अगर एसएफपी स्कोप सेम ब्रांड का सेम मैग्नीफिकेशन का अगर 19,000 में आता है, तो सेम साइज का एफएफपी स्कोप आप लेने जाओगे तो वो 25 से 26,000 का आएगा। तो ये है दोनों में डिफरेंस दोस्तों। अब आपकी राइफल के लिए कौन सा स्कोप आप लेना चाहोगे। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा, मैं खुद एसएफपी स्कोप की चॉइस करता हूँ। मुझे खुद को एसएफपी स्कोप बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे मैग्नीफिकेशन में फिक्स जूम मैग्नीफिकेशन पे रखता हूँ, मैं डिफरेंस मैग्नीफिकेशन पे रख के टारगेट शूटिंग नहीं करता। और दोस्तों ये दोनों में जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तो आप समझोगे कि एफएफपी एसएफपी तो सबको पता है यार, कोई नई चीज़ बताओ। तो मैंने बताया था कि एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो पॉइंट ये दोस्तों कि एफएफपी फर्स्ट फोकल प्लान वाले स्कोप में आप 25 यार्ड पे कोई भी मैग्नीफिकेशन, सपोज करो 3 से 12 तक है, 3 से लेके 9 तक या 3 से लेके 12 तक है, तो कोई भी मैग्नीफिकेशन पे आप 25 यार्ड की दूरी पे आप स्कोप को और राइफल को ज़ीरो करते हो, फिर मैग्नीफिकेशन आप हटा देते हो। सपोज करो 9 मैग्नीफिकेशन पे रख के आपने 25 यार्ड पे स्कोप एंड एयर राइफल को ज़ीरो करी, और फिर 12 मैग्नीफिकेशन पे जाके अगर आप शूट करोगे तो फर्स्ट फोकल प्लान वाले स्कोप में पिन पॉइंट शूट हो जाएगा दोस्तों। पिन पॉइंट शूट में इसलिए कहता हूँ, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि पिन पॉइंट शूट में क्यों बोलता हूँ। और सेकंड फोकल प्लान वाले स्कोप को आप 8x मैग्नीफिकेशन पे रख के 25 यार्ड की दूरी पे 2 इंच का टारगेट रख के एयर राइफल एंड स्कोप को ज़ीरो करिए, और फिर आप 8 से 12 तक 8 को छोड़ देते हो। 8x मैग्नीफिकेशन पे आपने स्कोप एंड एयर राइफल ज़ीरो करी, फिर आप 11 या 12 मैग्नीफिकेशन पे रख के आप पिन पॉइंट शूट करोगे तो सेकंड फोकल प्लान में पिन पॉइंट शूट नहीं होगा दोस्तों। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। और पिन पॉइंट शूट दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ कि ज़ीरो जब एयर राइफल की जाती है तो पिन पॉइंट शूट ही ज़ीरो की जाती है दोस्तों,
कि पैलेट्स पे पैलेट्स अगर हिट होता है तो इसको ही 0 में मानता हूँ। 2 इंच के टारगेट में कहीं भी एयर राइफल का पैलेट्स अगर लगता है इसको भी 0 कहते हैं। मैं मेरी लैंग्वेज में पिन पॉइंट शूट दोस्तों पैलेट्स पे पैलेट्स लगे इसको मानता हूँ। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, आपको बात समझ में आ गई होगी कि सेकंड फोकल प्लान वाले स्कोप में फिक्स मैग्नीफिकेशन पे आपको 25 यार्ड की दूरी पे एयर राइफल एंड स्कोप 0 करना पड़ेगा दोस्तों। फिर आप 8x पे रख के 0 करोगे और 11 मैग्नीफिकेशन पे रख के टारगेट को हिट करोगे तो 2 इंच या 1.5 इंच का टारगेट होगा। तो दोस्तों टारगेट तो हिट होगा लेकिन पिन पॉइंट शूट नहीं होगा, पैलेट्स पे पैलेट्स नहीं लगेगा। अपोजिट टू FFP स्कोप में, FFP स्कोप में अगर आपने 8x मैग्नीफिकेशन पे रख के स्कोप एंड राइफल को 0 करिए, फिर 11 या 12 मैग्नीफिकेशन पे जाके आप हिट करोगे तो पिन पॉइंट शूट होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी जूम होता है जब आप जूम करते हो और रेट्रिकल भी जूम होता है जब आप जूम करते हो। तो ये है दोनों में डिफरेंस, और रेट्रिकल जूम नहीं होता, टारगेट ही जूम होता है। तो ये है दोस्तों सेकंड फोकल प्लान। अपोजिट टू फर्स्ट फोकल प्लान में क्या होगा कि रेट्रिकल भी जूम इन होगा, जूम आउट होगा, और टारगेट भी जूम इन और जूम आउट होगा। तो ये था दोनों में डिफरेंट। FFP स्कोप जो होते हैं दोस्तों वो राइफल्स पे लगते हैं जो 200, 300 एंड 500 यार्ड पे टारगेट शूटिंग करते हैं। हम नॉर्मली एयर राइफल 100 एंड 200 यार्ड पे, 200 यार्ड पे मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ दोस्तों, 150 यार्ड तक हम टारगेट शूटिंग करते हैं। तो हमारे लिए SFP सेकंड फोकल प्लान वाले स्कोप बहुत ही बढ़िया रहेंगे दोस्तों, और ये चीप रेट में भी आते हैं, हमें महंगे भी नहीं पड़ेंगे, और हमें फिक्स मैग्नीफिकेशन पे ही दोस्तों 0 करके हमें टारगेट शूटिंग करनी है। जैसा कि मेरे पास स्कोप है, मेरा फेवरेट मैग्नीफिकेशन 8x है, 3 से 12 तक जूम है। मेरे पास भी सेकंड फोकल प्लान वाला स्कोप है, तो मैं 8x फिक्स जूम पे रख के दोस्तों टारगेट शूटिंग करता हूँ। तो इसमें 2 फायदे हैं कि आपको चीप रेट में अच्छा स्कोप मिल जाएगा, और अगर आपको मनी प्रॉब्लम्स नहीं है तो कॉस्टली स्कोप के लिए जा सकते हो जो FFP आते हैं, लेकिन कोई दोनों में मेजर डिफरेंट नहीं आएगा। हाँ, अगर आप 500, 600 यार्ड पे शूटिंग करते हो तो FFP स्कोप मैं मानता हूँ कि FFP स्कोप आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन 150 यार्ड के लिए नॉर्मली कोई भी राइफल पे लगाने के लिए दोस्तों सेकंड फोकल प्लान वाले स्कोप आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी दोस्तों आपको एयरगन रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस मिलने वाली है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।